नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम शिक्षा का अधिकार के नाम से जानते हैं। राइट टू एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। R से राइट, T से टू और E से एजुकेशन। RTE 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यह अधिनियम राज्यसभा से 20 जुलाई 2009 में पारित किया गया। लोकसभा से 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित 26 अगस्त 2009 को किया गया। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा से पारित 20 जुलाई, लोकसभा से पारित 4 अगस्त और राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित 26 अगस्त 2009 को किया गया। पूरे भारत में यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल प्रेसिडेंट थी। प्रतिभा देवी सी पाटिल और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जी थे। कपिल सिब्बल जी थे उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री। इस अधिनियम को एक अनुसूची, 7 अध्याय, एक अनुसूची, 7 अध्याय और 38 धाराओं में बांटा गया है। 38 धारा है, इसको आप याद रखेंगे। 7 अनुसूची, 1 अध्याय, 7 अनुसूची और 38 धारा में बांटा गया है। भारत RTE लागू करने वाला 135वां देश बन गया है। चलिए अब कुछ MCQs क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला कथन देखते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही है। RTE 2009 के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष, ये 2009 के अनुसार था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और अब इसमें लागू किया गया है कि 6 से लेकर जब छात्र 12th पास कर लेते हैं उस समय उसे किसी भी कक्षा में नहीं रोका जा सकता। आयु के प्रमाण की कमी के कारण बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 9 के अनुसार पूछा गया है, तो देखिएगा, स्कूल कंपटीशन फीस लगा सकता है, ये भी गलत है। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार के नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, गलत है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का पाबंद रखना चाहिए, ये भी सही है। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब नहीं में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो 2009 के अनुसार 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आरटीई की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अनुदान कितना है? 50-50, 50-50, 65-35, 70-30, 60-40। धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्य का आर्थिक अनुदान 60 केंद्र का और 40 राज्य का, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराओं का वर्णन किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अध्याय 4, अध्याय 2, अध्याय 5 और अध्याय 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अध्याय 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 6 से 14 वर्ष। आरटीई 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2016। तो आरटीई पूरे भारत में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सजाती, विजाती, दोनों, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी ये होना चाहिए विजाती, क्योंकि इसमें सबसे पहले सदस्यों में 75% उनके माता पिता होना चाहिए या उनके अभिभावक होना चाहिए। समिति में 50% महिलाएं होना चाहिए, 50% महिला होना चाहिए और 25% शिक्षित व्यक्ति, जिसमें टीचर हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसएमसी जो है विजाती प्रकार का होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 की किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है? धारा 19, धारा 21, धारा 22, धारा 18। तो इसमें एसएमसी का निर्माण हम आरटीई 2009 के धारा 21 का प्रयोग करके करते हैं। 21 इसका धारा 21 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।